तो जय हिंद वॉरियर, स्वागत है आप लोग का फुल पत्ती वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज है 11 जून और हम आप लोगों को कुमार गुरव सर का फुल पत्ती वाले क्लास का रिवीजन हमेशा करवाते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाते हैं, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाते हैं जो कुमार गुरव सर बोर्ड पर लिखे हैं, और इन सब के पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस टाइप का हम आप लोग के लिए बनाकर लाते हैं। तो और अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं कि आप लोग को मिल जाए और उससे आप याद कर लें, तो इस PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़े। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला सवाल आप लोग का है कि हाल ही में आर्टेमिस थर्ड क्रू का नेतृत्व करने वाला रैंडी ब्रेसनिक का संबंध किस देश से है। हम लोग जानते हैं कि आर्टेमिस मिशन है, जो आर्टेमिस मिशन को कौन लॉन्च कर रहा है, तो नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने मिलकर लॉन्च किया है। बात करके आर्टेमिस मिशन को किसने लॉन्च किया है, तो नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिलकर लॉन्च किया है। आर्टेमिस 1 लॉन्च हो चुका है, आर्टेमिस 2 भी लॉन्च हो चुका है और 2027 में आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा। और आर्टेमिस थर्ड जब लॉन्च किया जाएगा तो इसमें कितने लोग बैठेंगे, तो आर्टेमिस थर्ड में 4 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 4 लोग होंगे। 4 लोग होंगे तो इसका लीडरशिप कौन करेगा, इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो जो नेतृत्व करेगा उसका नाम है रैंडी ब्रेसनिक है। कौन है, रैंडी ब्रेसनिक। तो यही पूछा है कि आर्टेमिस थर्ड का नेतृत्व करने वाला रैंडी ब्रेसनिक का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध USA से है। किस देश से, USA से है। आर्टेमिस जो मिशन है इसका उद्देश्य चांद पर लैंड करना है। आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है, चांद पर लैंड करना। आर्टेमिस थर्ड मिशन को कब लॉन्च किया जाएगा, 2027 में लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस थर्ड चांद पर लैंडिंग नहीं करेगा, ये सिर्फ चंद्रमा के चारों तरफ चक्कर लगाएगा और चक्कर लगाकर ये टेक्नोलॉजी का टेस्टिंग करेगा। क्या करेगा, टेक्नोलॉजी का डेमो टेस्टिंग करेगा। समझ गए। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि 4 लोग जो गए हैं आर्टेमिस थर्ड मिशन में, कितने लग गए हैं, 4 लोग। चारों के नाम याद देख लेते हैं। आद्रे डकलस है पहला का नाम, दूसरा का नाम फ्रैंक रूबियो है, तीसरा है लुका परबिटाना, चौथा है रैंडी ब्रेसनिक। ओके, अगर बात करें कि होने वाला है जिसके तहत मनुष्य चांद पर लैंडिंग करेंगे, आर्टेमिस मिशन का फाइनल मिशन आर्टेमिस 4 होगा। अगर बात करें कि आर्टेमिस के कितने मिशन होंगे, 4 गो मिशन होगा। पहला दूसरा हो चुका है, आर्टेमिस तीसरा 27 में होगा और आर्टेमिस चौथा में क्या किया जाएगा, तो चंद्रमा पर मनुष्य को लैंड करा दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है कि हाल ही में पहली वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का मेडल टैली में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। देखिए वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की मेडल टैली में शीर्ष स्थान भारत ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है, भारत ने। और वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है, तो भारत के अहमदाबाद में हुआ है। वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में कितने देश भाग लिए हैं, तो 79 देश भाग लिए हैं। और कितने एथलीट भाग लिए हैं, तो 522 एथलीट भाग लिए हैं। और बात करें कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं, तो भारत ने 114 पदक जीते हैं, जिसमें से 102 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 3 ब्रोंज है। और बात करें कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर कौन है, तो दूसरे स्थान पर जापान है। और जापान ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो 3 पदक जीते हैं और तीनों क्या है, तो तीनों गोल्ड है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को कमर्शियल मंजूरी किसने दी है, तो ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो है, इसको कमर्शियल मंजूरी चीन ने दी है। किसने दी है, चीन ने। एलोन मस्क की कंपनी, हम लोग जानते हैं कि जो न्यूरालिंक कंपनी किसकी है, एलोन मस्क की है। और न्यूरालिंक कंपनी क्या करती है, तो मनुष्य के मस्तिष्क में चिप लगाने का प्रयास कर रही है। तो न्यूरालिंक कंपनी को ही कौन पीछे छोड़ रहा है, नियो चिप छोड़ रहा है पीछे। और नियो चिप किसका है, चीन का है। नियो चिप विश्व का पहला कमर्शियल इन्वेंसिबल ब्रेन इम्प्लांट है। समझ गए। अगर बात करें कि जब रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो आदमी लकवाग्रस्त हो जाता है, तो उनका हाथ और पैर दोनों काम नहीं करता है, तो इसी के लिए कि उनका हाथ पैर काम करे नियो चिप का डिजाइन किया गया है। समझ गए। और नियो चिप कितने वर्ष के लोगों में लगाया जाएगा, तो 18 से 60 जो वर्ष के लोग हैं उनमें लगाया जाएगा। अगर बात करते हैं चीन के बारे में, तो चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो कमर्शियल राजधानी है संघाई है। और चीन की मुद्रा है रेमेनबी या युआन है। चीन का शोक किसको कहते हैं, तो हवांग नदी को चीन का शोक नदी कहते हैं। हवांग नदी को ही येलो रिवर के नाम से जाना जाता है। और चीन की भाषा मंदारिन है। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है, कहाँ पर है, चीन में है। अगर बात करें हम आप लोगों से, यांगटीसी नदी जो है किस शहर के किनारे स्थित है, तो संघाई शहर के किनारे स्थित है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर है, तो चीन में ही स्थित है। चीन और रूस की सीमा पर कौन सी नदी है, तो अमूर नदी जो है चीन और रशिया की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में सड़क मंत्रालय ने राहगीर योजना के लिए किसके साथ साझेदारी किया है, तो राहगीर योजना के लिए रेपिडो और सड़क मंत्रालय के बीच साझेदारी हुआ है। वर्तमान में सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी है। कौन है, नितिन गडकरी जी। अगर बात करें कि राहगीर योजना के तहत अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए, देखिए रोड पर चल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, तो जब एक्सीडेंट उस व्यक्ति का हो गया तो उसके गोल्डन आवर में एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति को जो व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको 25,000 रुपया दिया जाएगा। किसमें, राहगीर योजना में। अगर बात करें गोल्डन आवर क्या होता है, तो देखिए एक्सीडेंट के बाद के जो 1 घंटा होता है ना, उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां कि हाल ही में अडानी पोर्ट को किस देश के LNG
एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो अर्जेंटीना के लिए। अगर बात करें हम एलएनजी का फुल फॉर्म, तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है एलएनजी का फुल फॉर्म। अडानी पोर्ट और अर्जेंटीना के मध्य 10 साल का एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट कितने साल का हुआ है? 10 साल का हुआ है। अर्जेंटीना की ओर से कौन सी कंपनी ने एग्रीमेंट किया है? तो मेरिडियन कंपनी ने एग्रीमेंट किया है। अगर बात करें अर्जेंटीना के बारे में, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। अर्जेंटीना किस महाद्वीप में स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अर्जेंटीना में घास के मैदान को पम्पाज कहते हैं। अर्जेंटीना में पेटागोनिया मरुस्थल है। अब पेटागोनिया मरुस्थल की यह विशेषता है कि यह एक ठंडा मरुस्थल है। अगर बात करें एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची, एंडीज पर्वत कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ। एकांगुआ भी कहाँ है? तो चिली और अर्जेंटीना के बीच में, बॉर्डर पर। कहाँ पर है? बॉर्डर पर। अगर बात करें कि ओजस डेल सलादो कहाँ है? तो ओजस डेल सलादो भी अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पर है। और ओजस डेल जो सलादो है विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में विश्व नेत्रदान दिवस 2026 कब मनाया गया? तो 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। अगर बात करें कि विश्व नेत्रदान दिवस की थीम क्या है, तो इसकी थीम है आंखें दान करें, दृष्टि का उपहार करें और जीवन बदलें। इसका थीम है। अगर बात करें कि नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस आंख में होता है। आंख में इमेज कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। आंख में सबसे साफ इमेज कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के येलो स्पॉट पर सबसे साफ इमेज बनता है। अगर बात करें कि नेत्रदान के समय क्या दान किया जाता है, तो नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अगर बात करें कि जब निकट दृष्टि दोष होती है, जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है, तो उस व्यक्ति में कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो जब निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती तो उस व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष होता है। और दूरदृष्टि दोष को ही कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अगर बात करें कि जब व्यक्ति को दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसमें निकट दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। आंख के अध्ययन को सब लोग जानते हैं कि ऑर्थोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोमोलॉजी आंख के अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 7वां सवाल है आप लोगों का कि हाल ही में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च किया गया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी ने इसका क्या किया है कि इसका लॉन्च किया है। और बात करें कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम को भारत के किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्री जी ने लॉन्च किया है। लैंड पोर्ट मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लैंड पोर्ट को पेपरलेस बनाना, अर्थात जो कार्गो ट्रक का प्रतीक्षा समय है उसको कम करना है। मतलब जो काम होता है पेपर वाला, कागजाती जो काम होता है उसको कम करना है, ऑनलाइन काम करना है, डिजिटल काम करना है। और बात करें भारत में कितने लैंड पोर्ट है? तो भारत में 15 लैंड पोर्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के पास चलते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार कितने दिन तक प्रधानमंत्री रहने का सबसे लंबे समय तक रिकॉर्ड बनाया है? तो मोदी जी लगातार 4399 दिन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अगर बात करें कि पीएम मोदी भारत के पीएम पहली बार प्रधानमंत्री को बने थे, तो पहली बार 26 मई 2024 को प्रधानमंत्री बने थे। अब बात करें पीएम मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री को बने थे, तो 30 मई 2019 को प्रधानमंत्री बने थे। अब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री को बने थे, तो 9 जून 2024 को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। अगर बात करें कि भारत में लगातार कार्यकाल के रूप में सबसे लंबे समय तक पीएम रहने वाले कौन है? मोदी जी हैं। अब मोदी जी ने किनका रिकॉर्ड तोड़कर पीएम बने हैं? तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़े हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कब से कब तक पीएम थे? तो 1952 से लेकर 1964 तक पीएम थे। और कितने दिन तक थे? तो 4398 दिन तक थे। लेकिन मोदी जी 4399 दिन रहकर इनका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर बात करें कि जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख भी रहे हैं, कब से कब तक? तो 1947 से 1952 तक। इंदिरा गांधी, अगर बात करें इंदिरा गांधी 14 साल तक पीएम रही है, लेकिन ये लगातार पीएम नहीं रही है। ठीक ना। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में मेटा रिलायंस इंडस्ट्री मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेगी? तो भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। अगर बात करें कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम किसका है? तो मेटा का है। एआई सक्षम डेटा सेंटर की क्षमता कितनी होने वाली है? तो इसकी क्षमता 168 मेगावाट होने वाली है। मेटा का सबसे बड़ा यूजर बेस कौन है? तो भारत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के पास आते हैं कि हाल ही में स्पिलिंग डायलॉग 2026 का समापन कहाँ हुआ है? तो स्पिलिंग डायलॉग 2026 सैपलिंग डायलॉग 2026 का समापन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय कहाँ हुआ है? खाद्य संस्करण मंत्रालय ने इसका शुरुआत किया है। खाद्य संस्करण मंत्रालय और विश्व बैंक मिलकर सैपलिंग डायलॉग का आयोजन कर रहे हैं। और बात करें कि सैपलिंग डायलॉग का आयोजन कौन कौन मिलकर कर रहे हैं? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और विश्व बैंक मिलकर। और सैपलिंग की बात करें, सैपलिंग डायलॉग का आयोजन कहाँ पर हो रहा है? तो अहमदाबाद में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? अहमदाबाद में हो रहा है। और कितने दिनों तक चलेगा? यह 2 दिनों तक चलने वाला प्रोग्राम है। सैपलिंग डायलॉग की थीम की बात करें तो वैल्यू अनलॉक करना इसकी थीम है।
सैपलिंग डायलॉग क्षेत्रीय स्तर पर उच्च नीति निर्माण संवाद करता है। सैपलिंग डायलॉग का उद्देश्य की बात करें तो बेहतर पोषण प्रदान करना और खाद्य सुरक्षा करना इसका उद्देश्य है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान जी है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, लेकिन खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। चलिए इन सब पर आधारित 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि आर्टेमिस 3rd मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे हैं, तो इसके नेतृत्व रैंडी ब्रेसनिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य क्या है, तो आर्टेमिस मिशन का उद्देश्य चांद पर लैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन अहमदाबाद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, भारत ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ब्रेन कंप्यूटर चिप नियो को व्यावसायिक मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नियो चिप को मूल रूप से किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके लकवाग्रस्त लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, मतलब ब्रेन से संबंधित ब्रेन में चिप लगाने की बात किया जा रहा है। इसमें राहगीर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि गोल्डन आवर का संबंध किससे है, तो दुर्घटना के बाद जो 1 घंटा होता है ना, उसी को गोल्डन आवर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अडानी पोर्ट को किस देश के LNG प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, अर्जेंटीना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित है, तो ये जो है पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में स्थित है। और पंपास घास के मैदान जो है कहाँ पर स्थित है, अर्जेंटीना में स्थित है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं कि एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है, 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 13 है कि नेत्रदान के समय आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है, तो कॉर्निया दान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग का है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो निकट के लिए ऑटो लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का कि लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के वर्तमान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो हम लोग को मोदी जी बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है 17 नंबर कि मेटा और रिलायंस इंडस्ट्री मिलकर भारत का पहला AI असेंबल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित करेंगे, तो AI असेंबल डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय चिराग पासवान जी के द्वारा किया गया है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो चीन की सबसे लंबी नदी यांगटीसी नदी है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि पीली नदी किस देश को कहा जाता है, देखिए पीली नदी किस देश में है, तो चीन में है। किस देश को नहीं कहा जाता है, चीन में है पीली नदी, येलो रिवर। तकला मकान मरुस्थल किस देश में है, तो ये भी जो है चाइना में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग का कि आँख के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आँख के अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 25 है कि आर्टेमिस 3rd मिशन में कितने सदस्य जाने वाले हैं, 4 सदस्य जाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है, तो ओजस डेल सलादो है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारत के सड़क मंत्री कौन है, तो नितिन गडकरी जी सड़क मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, 7 जून को मनाया जाता है, हाल ही में मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का है कि मेटा के अंतर्गत कौन कौन सी सोशल मीडिया साइट्स आती हैं, तो इसके लिए अंतर्गत फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तीनों आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोग का लास्ट क्वेश्चन आज का कि पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है, तो पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। पेटागोनिया मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। तो आप लोग को बताइए कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है उससे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। PDF के लिए आप व्हाट्सएप में जरूर जुड़ें।